A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students of class 9th, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, today we are going to write down the remaining exercise of lesson, how a client was saved. So dear students, let's go to start today's writing. Language work. A part. Rewrite the sentences, replacing the word or words in italics with a word chosen from the list below. Taking care to use the correct form. Insert articles wherever necessary. The first one is done for you. First one is done for you. टाटे बच्चों, यहाँ नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं, तो फिर नीचे जो इसके हैं वो सेंटेंस दिए हुए हैं. सेंटेंस में वो सलांट टाइप के लेटर्स वर्ड्स वहाँ लिखे हुए हैं, यानी ज़लील या तिरछे हरूफ वहाँ लिखे हुए नीचे, जैसे यहाँ secretly and illegally Rustamji was accused of importing goods secretly and illegally. यहाँ slanted letters लिखी हुई हैं. तो यहाँ जो ऊपर words दिए हुए हैं, इन्हीं को इस्तेमाल करके जहाँ हमें ज़रूरत पड़े वहाँ आर्टिकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और जहाँ इसको यानी राइट फॉर्म लिखने की ज़रूरत है वहाँ वो भी हम लिखेंगे, वर्ब की राइट फॉर्म भी लिखेंगे. तो देखिए पहले बच्चों क्या है यहाँ पर. एक्सेप्शन, स्मगल, compromise, prosecute, reveal, client, intimate. Rustamji was accused of importing goods secretly and illegally. Secretly and illegally के लिए आपने word वहाँ यहाँ ऊपर में से निकालना है. यानी secretly and illegally, goods secretly and illegally importing. हाँ, दरामद करने, चीज़ों का दरामद करना गैर चोरी छुपे और गैर कानूनी तौर पर. स्मगलिंग ऊपर दिया हुआ है, स्मगल, इसी को हम यहाँ स्मगलिंग इस्तेमाल इसने यहाँ किया है, यानी सही फॉर्म वर्ब की. रुस्तमजी वाज एक्यूज्ड ऑफ स्मगलिंग. ये और है टाटे बच्चों, वो दोयम क्या है. सेकंड वन है, गांधीजी न्यू रुस्तमजी not only as a person who gets help from a lawyer but also as a co-worker. तो यहाँ ऊपर में से आपने एक वर्ड इसके लिए चूज करना है. देखिए पहले बच्चों क्या हम आप यहाँ लिखा हुआ है, इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आराम से. आप फिर अपनी कापी पर ये ठीक तरीके से लिख भी पाओगे आप. तो देखिए क्या है, गांधी जी न्यू रुस्तम जी not only a client but also as a co-worker. थर्ड वन है पहले बच्चों. हाँ, ऑफिशियल इंक्वायरीज showed that the actual offense detected involved a very small sum. Official inquiries revealed. Showed के लिए यहाँ word है reveal, इसी की सही फॉर्म में यहाँ इस्तेमाल करेंगे revealed. हाँ, official inquiries revealed the actual offense detected involved a very small sum. Fourth one, Gandhiji did not know the other counsel closely. Closely यहाँ slightly ये लेटर्स में लिखा हुआ है, तो इसका है सही यहाँ हम निकालेंगे. इसके लिए वर्ड जो आपके टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है इंटीमेटली, क्लोजली, इंटीमेटली. हाँ, फिफ्थ वन, गांधी succeeded in settling Rustamji's case by a mutual agreement involving some concession on either side. Gandhiji succeeded in settling Rustamji's case by a compromise. यानी बाहमी तौर पर जिस मामले को हल किया जाए उसके लिए यहाँ compromise इस्तेमाल हुआ है. compromise, यहाँ आर्टिकल भी इस्तेमाल हमने किया यहाँ पर, a compromise. तो सिक्स्थ वन है प्यारे बच्चों, the law does not recognize any case as something different or demanding special treatment. जो यहाँ पर ये slanting लेटर्स में वर्ड्स लिखे हुए हैं इनके लिए, तो इनके बदले हम यहाँ क्या करेंगे इस्तेमाल, an exception. The law does not recognize any case as an exception.
तो 7th वन देखिए प्यारे बच्चों, गांधी succeeded in making the customs officer promise not to start legal proceedings against रुस्तम जी। तो इसके लिए जो तिरछे अल्फाज में लिखे हुए लेटर्स में ये वर्ड्स लिखे हुए उनके लिए हम इस्तेमाल यहाँ करेंगे क्या? हाँ, गांधी succeeded in making the customs officer promise not to prosecute रुस्तम जी, not to prosecute रुस्तम जी। हाँ प्यारे बच्चों देखिए अब अगला, rewrite the sentence using verb forms of the words in italics. The first one is done for you. हाँ यहाँ भी है वैसे ही आपने अमल दोहरानी है प्यारे बच्चों। जो यहाँ पर वो इटलिकली जो ये यहाँ पर ये वर्ड्स लिखे हुए हैं यानी तिरछे हरूफ के साथ जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनका आपने सही वर्ड यहाँ चूज़ करना है, उनके लिए उनके बदले यहाँ एक सही वर्ड आपने इस्तेमाल करना है जो इसी का माने दे सकता हो। हाँ जैसे यहाँ ऊपर लिखा हुआ है राइट द सेंटेंस यूजिंग वर्ब फॉर्म्स। वर्ब फॉर्म्स आपने ये यहाँ नाउन फॉर्म में दिए हुए हैं प्यारे बच्चों, तो सॉरी ये नाउन फॉर्म में यहाँ दिए हुए हैं ये वर्ड्स, तो इन्हें हमने चेंज करना है वर्ब फॉर्म्स में। हाँ तो यहाँ क्या है रेजोल्यूशन, इसकी वर्ब फॉर्म क्या है रिजॉल्व। हाँ रुस्तम जी मेड, और यहाँ पर ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है लिहाजा हम यहाँ पर रिजॉल्व की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे रिजॉल्वड। रुस्तम जी रिजॉल्वड नेवर टू स्मगल अगेन। रुस्तम जी रिजॉल्वड नेवर टू स्मगल अगेन। हाँ ये यहाँ दिया हुआ है। देखिए अब सेकंड वन क्या है, गांधी बिगन। अब मैं वही दोहराऊंगा जो आपके लिए सही लिखना है यहाँ पर ताकि टाइम भी ज़्यादा नहीं हो जाएगा, ज़्यादा भी इस पर सरफ न होगा। गांधी कॉरस्पॉन्डेंट, बिगिन कॉरस्पॉन्डेंट उसके बदले गांधी कॉरस्पॉन्डेड विद द अटॉर्नी जनरल। थर्ड वन, रुस्तम जी हैड टू मच कॉन्फिडेंस इन गांधी दैट he did not hesitate, that he did not hesitate। हाँ फोर्थ वन, as Rustam ji was on very good terms with the customs official, हाँ no one suspected him, no one suspected, किसके बदले हम suspect him इस्तेमाल करेंगे had any suspicions about, हाँ suspected him। fifth one, is not any confession before you enough, begun is it not enough। हाँ तो यहाँ is it not enough के साथ हम शुरू करेंगे is it not enough I confessed before you। sixth one, Rustam ji told his counsel that he would like to be guided by Gandhi, be guided by Gandhi। देखिए अब सेकंड पार्ट है यहाँ पर प्यारे बच्चों, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स बोथ एज ए नाउन एंड वर्ब। ये इन्हें नाउन बतौर नाउन भी इस्तेमाल करना है और बतौर वर्ब भी इन्हें इस्तेमाल करना है प्यारे बच्चों। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ नाउन में किस तरह इस्तेमाल होता है ये वर्ड, जैसे यहाँ पर दिया हुआ रॉन्ग, इन्हें नाउन में इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे और वर्ब एज वर्ब कैसे हम इस्तेमाल करेंगे रॉन्ग को। ये दो मैं यहाँ पढ़ूंगा, बाकी आप खुद यहाँ देख लो स्क्रीन पर और साफ साफ अपनी कापी पर लिखने की कोशिश कीजिए और समझने की भी कोशिश कीजिए। जहाँ आपको दिक्कत होगी ये समझने में वहाँ मुझे आप फ़ोन कीजिए, मैं आपकी वहाँ वो जो आपको वहाँ शुकूक होंगे वो मैं दूर करने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। रॉन्ग देखिए यहाँ एज नाउन हमने इस्तेमाल किया एंड रॉन्ग। वन शुड बी एक्सपेक्टेड टू नो द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। एज रॉन्ग हमने एज नाउन हमने यहाँ रॉन्ग इस्तेमाल किया। अब देखिए वर्ब एज वर्ब हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, वी शुड फॉरगिव देम हु हैव रॉन्गड अस, यानी हमें उन्हें माफ़ करना चाहिए जो हमारे साथ गलत करते हैं। तो यहाँ अब आप देखिए नीचे जितने भी वर्ड्स हमने दिए हैं, जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ नीचे एज नाउन एज वर्ब हमने इनको इस्तेमाल कर रखा है। आप स्क्रीन पर देखिए, गौर से इस वीडियो को देखिए तो आपके लिए बिल्कुल इसको समझने और लिखने में आसानी होगी। तो यहाँ नीचे आगे है फिर मैच द फॉलोइंग, यहाँ टेबल दिया हुआ ये मैच करने, ये भी यहाँ मैंने इसमें देख दिया है प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ करना है और समझने की कोशिश करनी है। तो नीचे जो यहाँ है फिर सी पार्ट इसका, फिल इन द ब्लैंक्स in the passage with appropriate phrases chosen from the list below, taking care to use the correct form। यहाँ वर्ड्स दिए हुए नीचे, फ्रेज भी दिए हुए हैं यहाँ नीचे, यहाँ इनकी सही फॉर्म आपने इस्तेमाल करनी इन ब्लैंक्स की जगहों को। ये भी मैंने दिया हुआ प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ उठाना है, आपने इसको सिर्फ करना है। तो प्यारे बच्चों दीजिए मुझे फिर अगले क्लास तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।